हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताएं। पहला, भवन। हड़प्पा सभ्यता के लोग भवन निर्माण कला में बहुत निपुण थे। मकान पक्की ईंटों के बने होते थे। बाढ़ से बचने के लिए वह अपने घरों की नींव काफी गहरी रखते थे। उनके घर खुले तथा हवादार होते थे। उनके घरों में बड़े बड़े द्वार, खिड़कियां तथा रोशनदान होते थे। घर की सभी खिड़कियां तथा द्वार गली की ओर खुलते थे। प्रत्येक मकान में खुला प्रांगण, रसोईघर, कुआं तथा स्नानघर होता था। दूसरा, विशाल स्नानागार। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से मिलने वाला सबसे विख्यात भवन मोहनजोदड़ो स्नानगार था। यह स्नानगार 180 फुट लंबा, 108 फुट चौड़ा था। मध्य में 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा तथा 8 फुट गहरा तालाब बना हुआ था। इस तालाब के निकट एक कुआं था जिससे इस तालाब में पानी भर लिया जाता था। तालाब में उतरने तथा चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। गंदा पानी निकालने के लिए तालाब में एक अलग रास्ता बना हुआ था। इस स्नानगार के पास कई कमरे बने हुए थे। तीसरा, अन्य भवन। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से हमें कुछ अन्य विशाल भवन भी मिले हैं। इन भवनों का प्रयोग महलों तथा सरकारी कार्यालयों के रूप में किया जाता था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा तथा लोथल आदि नगरों में हमें बड़े बड़े गोदाम भी मिले हैं। इन गोदामों का प्रयोग अन्न को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता था। चौथा, नालियों का प्रबंध। हड़प्पा सभ्यता के लोग ने गंदे पानी के निकास के लिए नालियों की बड़े वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्था की थी। घरों की नालियां गली की बड़ी नालियों में गिरती थी और वह शहर के बाहर किसी बड़े नाले में जा गिरती थी। इन नालियों को ईंटों से इस प्रकार ढका जाता था कि सफाई करते समय उन्हें आसानी से उठाया जा सकता था। नालियों में किसी भी प्रकार का कोई भी कूड़ा आदि फेंकने की अनुमति नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की इतनी उत्तम नाली व्यवस्था से यह ज्ञात होता है कि सफाई की ओर विशेष ध्यान देते थे। हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित नाली व्यवस्था की भरपूर प्रशंसा की गई है। पांचवा, सड़कें। हड़प्पा सभ्यता के लोग सड़कों के निर्माण में भी बड़े कुशल थे। ये सड़कें नगर के प्रत्येक ओर बनाई जाती थी। सड़कें काफी चौड़ी होती थी। सड़कों पर चौराहे भी बनाए जाते थे। सड़कें इस ढंग से बनाई जाती थी कि इन पर पड़ी गंदगी वायु से अपने आप ही साफ हो जाती थी। सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था भी की गई थी। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना के संबंध में डॉक्टर अरुण भट्टाचार्य की इस कथन से सहमत हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक आश्चर्यजनक पक्ष उनकी सर्वश्रेष्ठ नगर योजना थी।